जय भीम नमो बुद्धाय। आज शाम के सेशन में आपका स्वागत है सबका। बुक 5 ऑफ द बुद्धा एंड धम्म और पार्ट 5 बुद्ध और उनका धम्म, 5वां खंड और 5वां भाग। उसमें हम पहला चैप्टर देख रहे थे सुबह को। धनियों के लिए विनय, विनय फॉर द वेल्दी, विनय फॉर द लेटी, यानी गृहस्थ या साधारण लोग जो भिक्षु नहीं हैं उनके लिए विनय क्या है, ये चैप्टर चल रहा है, मुख्य चैप्टर। उसके अंतर्गत सुबह हमने पहला चैप्टर देखा। 5वें खंड का 5वां भाग है विनय फॉर द लेटी, और उसके अंतर्गत पहला चैप्टर है धनियों के लिए विनय। यहाँ जीवन नियम कहा है, लेकिन बाबा साहब ने सभी तरफ विनय फॉर जो 8 लोग बताए हैं या 7-8 लोग, सबके लिए विनय ही कहा है। जीवन नियम ऐसा नहीं कहा है। विनय सबके लिए, केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, सभी के लिए विनय कहा है। विनय, इसके बारे में हमने सुबह चर्चा की। तो पहला जो धनियों के लिए विनय, जो वेल्दी है, धनी है, उसका पहला भाग हमने देखा सुबह को। दूसरा देखेंगे। एक बार जहाँ बुद्ध विराजमान थे वहाँ अनाथ पिंडक पहुँचा और आकर उसने तथागत को अभिवादन किया और एक और बैठकर बोला, भगवान आप कृपया बताएंगी कौन सी बातें हैं जो गृहस्थ के लिए अनुकूल है, अच्छी लगने वाली है और स्वागतार्ह है, लेकिन जिनका प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो अभी सरल अनुवाद पढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें अंग्रेजी और हिंदी का तुलना करना आवश्यक भी नहीं और संभव भी नहीं इतना। अनाथ पिंडक का प्रश्न सुना, प्रश्न फिर से सुनेंगे कि कृपया बताएंगे कि कौन सी बातें हैं जो गृहस्थ के लिए अनुकूल है, अच्छी है और स्वागतार्ह है, जिनका स्वागत होता है, लेकिन जिनको प्राप्त करना कठिन है। तो अनाथ पिंडक का प्रश्न सुना तो तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात है जो बहुत कठिन है, न्यायतः धन प्राप्त करना, या न्याय के अनुसार, लॉफुली, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। न्याय के अनुसार धन प्राप्त करना, ये बहुत कठिन बात है। दूसरी बात है यह देखना कि अपने सगे संबंधी भी न्यायतः धन प्राप्त करते हैं, सही तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से धन प्राप्त करते हैं सगे संबंधी भी, ये देखना, ये भी बहुत कठिन बात है। और तीसरी बात है कि दीर्घजीवी होना और दीर्घायु होना। इन 3 बातों की प्राप्ति के पहले किस बात की आवश्यकता है, इस पर कहते हुए बुद्ध कहते हैं कि इन 3 बातों की प्राप्ति के पहले जो गृहस्थी के लिए अनुकूल है और अच्छी है और स्वागतार्ह है, इन 3 बातों के पहले 4 बातें होना पूर्व करणीय है, मतलब पहले ही होनी चाहिए। क्या है वो 4 बातें?
एक तो ब्लेसिंग ऑफ फेथ, मतलब श्रद्धा सौभाग्य से, ब्लेसिंग का अर्थ सौभाग्य किया है, तो ठीक है, मतलब सौभाग्य का मतलब श्रद्धा जो है, फेथ जो है, किसी बात में मन होना, अच्छी बातों में मन होना, इसका एक पूर्व संस्कार, एक पूर्व कर्म चाहिए। पूर्व करनी मतलब पूर्व कर्म चाहिए। जिसके पास श्रद्धा होती है, जिसमें श्रद्धा का पूर्व कर्म होता है, उससे ही ये जटिल बातें होती है, संभव है। कौन सी? न्याय रूप से, न्यायिक तरीके से धन प्राप्त करना। सगे संबंधी भी ऐसे उनके होते हैं कि उनको भी न्यायिक तरीके से न्यायतः धन प्राप्त करते हैं वो, और वो भी दीर्घजीवी और दीर्घायु होते हैं। तो ये इसके लिए वो कहते हैं कि श्रद्धा का सामर्थ्य, श्रद्धा का सौभाग्य होना जरूरी है। दूसरी बात है कि शील का सौभाग्य होना भी जरूरी है, उदारता रूपी सौभाग्य होना जरूरी है, और प्रज्ञा रूपी सौभाग्य का होना या पूर्व कर्म होना जरूरी है। मतलब जो नैसर्गिक रूप से जिनमें ये श्रद्धा और शील और उदारता और प्रज्ञा पूर्व कर्म के रूप में जिनके पास होती है, उनके लिए ये तीन बातें संभव है, ऐसा बुद्ध का कहना है, जो सूत्र में आता है, निकाय में आता है। ये वही बात बाबा साहब ने यहाँ बताई है। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा रूपी धन का मतलब वो है कि तथागत के बारे में वो जानकारी रखता है। और तथागत के बारे में जानकारी रखना मतलब क्या है? कि वो बुद्ध जो है, भगवान अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण से युक्त है, सुगत है, लोक के जानकार है, अनुत्तर है, पुरुषों के दमन करने वाले सारथी है, पुरुषों का दमन करने वाले या दमन करने वाले पुरुषों के सारथी है, तथा वे देव और मनुष्यों के शास्ता है। तो त्रिरत्न वंदना में जो बुद्ध वंदना की शुरुआत होती है, वो इसी गाथा से होती है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवा इति। तो ऐसे बुद्ध में जिसकी श्रद्धा होती है, उसके लिए ये न्यायतः धन प्राप्त करना या सगे संबंधी धन प्राप्त करने वाले मिलना और दीर्घायुष्य दीर्घजीवी होना, ये संभव है, ऐसा कहा है। तो श्रद्धा का मतलब बुद्ध को जानना है, बुद्ध को समझना है। शील का सौभाग्य यानी शील का पूर्व कर्म होना मतलब क्या है? कि वो पानातिपात, अदिन्न दाना, का कामे काम मिथ्याचार, कामेषु मिथ्याचारा, मूसावादा और सुरामेरय में जैन नशीली वस्तुओं का त्याग करता है, मतलब शीलाचरण कर, पंचशील का पालन करता है। और उदारता का सौभाग्य का मतलब है कि वो कंजूसपन के कलंक से दूर होता है, उदार होता है, उदार बना रहता है, खुले हाथ रखना होता है, मतलब मुक्त हस्त से देता है, खुले मन से, खुले हाथ से दान करता है, दूसरों को देने में आनंद मानता है, दाता है, दानशील है। ऐसा व्यक्ति ये तीन कठिन बातें प्राप्त करता है: अपना धन, रिश्तेदारों का धन, और तीसरी जो बात है वो
दीर्घजीवी होना, दीर्घायु होना। तो उदारता रूपी, हाँ उदारता देखिए हमने। और चौथा एक पूर्व कर्म या गुण चाहिए पहले ही। जो प्रज्ञा का सौभाग्य कहते हैं वो किस बात में है? प्रज्ञा का सौभाग्य मतलब क्या? तो प्रज्ञा का सौभाग्य इस बात के जान लेने में, इस बात को जान लेने में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ के वशीभूत रहता है, ये जानने के कारण वो लोभ से बाहर आता है। लालच, द्वेष, आलस्य, तंद्रा और चित्त की व्यग्रता, और इसमें वो अपना मन है ये जानता है, पाप कर्म जानता है, और जो करना चाहिए वो नहीं करता है ये जानता है। तो ये जानने के कारण वो से ये जो जानता है कि मुझ में ये बातें हैं, तो उससे वो बाहर आने की कोशिश करता है। ये प्रज्ञा का सौभाग्य है। इसलिए वो अपने आप को बुरे कर्म में, अपने मन को, अपने चित्त को वो बुरे कर्मों में नहीं फंसने देता। लोभ, लालच, द्वेष, आलस्य, तंद्रा, चित्त की अस्थिरता और संदेह, संशयालुपन मतलब संदेह, ये सब चित्त के धब्बे हैं, दाग है। जो गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है वो बहुल प्रज्ञ है, मतलब बहुप्रज्ञावान है, प्रथुल प्रज्ञ हो जाता है और उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार अनाथ पिंडक के प्रश्न का वो जवाब देते हैं बुद्ध। इस प्रकार न्यायतः बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर जो धन कमाते हैं वो बड़ा सौभाग्य है। ऐसा गृहस्थ, ऐसे लोग अपने आप को सुखी, आनंदित करते हैं, आनंद मग्न रहते हैं। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों, कर्मचारी, काम करने वाले और अपने मित्रों को सुखी और आनंदित करते हैं और सभी को आनंद मग्न ऐसे लोग रखते हैं। तो ये बहुत कठिन है प्राप्त करना, लेकिन जो प्राप्त करेंगे उनको वो गृहस्थी के लिए अनुकूल बात है और अच्छी बात है, स्वागतार्ह है। तो इस तरह का ये संवाद है। धनियों के लिए जो विनय है तो वो इस तरीके के हैं। उनमें श्रद्धा चाहिए, शील चाहिए, उदारता चाहिए और प्रज्ञा का धन भी चाहिए, प्रज्ञा का सौभाग्य चाहिए। इस तरह का ये मुद्दा है और मूल अंग्रेजी के साथ इसको पढ़ना और लाभदायक है, वो करना चाहिए। कल सुबह हम, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल सुबह को हम गृहस्थ के लिए विनय, विनय फॉर लेटी, विनय फॉर हाउस होल्डर, जो गृहस्थ है उनके लिए क्या विनय है, ये बात हम कल सुबह देखेंगे। बड़ा चैप्टर है, लेकिन कल, और एक सिगालवाद सुत्त नाम का जो प्रसिद्ध सुत्त है उस पर वो आधारित है, लंबा है, लेकिन कल सुबह इसको देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।